सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ग्रुप नंबर 6 कॉमर्स का जो ग्रुप है, अकाउंट्स की जो पोस्ट है, उसके अलावा स्टेनो का जो ग्रुप है, तो दोनों के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 31 तारीख लास्ट डेट है। तो किस प्रकार आप इसको फिल कर सकते हैं, मोबाइल से भी आपका हो जाएगा और लैपटॉप आपके पास है तो और भी अच्छी बात है। और आप फिल भी करवाना चाहते हैं, भाई आपसे नहीं हो रहा या आप टाइम नहीं देना चाहते, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर चल रहा होगा, जो भी कंप्यूटर पर बैठता लड़का ये आपसे कांटेक्ट कर लेगा। आप मैसेज कर देना फॉर्म फिल करवाना है, तो आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। जो आपसे फिल करना चाहते हैं, ये कैंडिडेट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी डाउट आपका न रहे। तो जो आपको लिंक मिलेगा या एचएससी की वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन होगा, जिसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट और एक आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले न्यू पर आपको क्लिक करना है, पासवर्ड आपको बना लेना है। जो आपकी आईडी है, रजिस्टर्ड आईडी, वो डालोगे। आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद ओटीपी आप डालोगे और एक पासवर्ड आपके पास भेजा जाएगा। वो डाल के आपको नया पासवर्ड जनरेट करना होगा, कन्फर्म करके 2 बार। ये करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है, फिर जो आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उस पर अपनी डिटेल डाल के, पासवर्ड और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है दोनों डाल के। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपकी डिटेल, नाम, फादर नेम, मदर नेम, मेल और फीमेल का जो भी आपका है, जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डली हुई मिलेगी आपकी। आप इनमें चेंज नहीं कर पाएंगे। मैरिड और अनमैरिड में आप चेंज कर सकते हैं भाई, क्योंकि सीईटी के टाइम पर आपकी कुछ भी आपकी हो सकती है, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, और जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। ये करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना, प्रोसीड पर। स्टेप 2 आपका आ जाएगा, ये पंजीकरण का विवरण जिसमें आपको देना होगा रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी। इसमें एक तो आपको डोमिसाइल अपलोड करना है यहाँ पर। डोमिसाइल के अलावा जो आपकी कैटेगरी है, रिजर्वेशन की है तो उसका सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, उसकी डिटेल आपको डालनी होगी, डोमिसाइल की डिटेल डालनी होगी। ये करने के बाद यहाँ पर आपको बताना है एक्स सर्विसमैन से आप बिलोंग करते हैं तो उसकी डिटेल आपको ये नो करनी होगी, फिर उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप हैं तो उसकी डिटेल भी आपको डालनी होगी, ये नो आप ये आप करेंगे तो उसकी डिटेल भी आपको फिल करनी होगी। ये सब अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और स्टेप नंबर 3 में आप आ चुके हैं। एड्रेस की डिटेल यहाँ पर आपको डालनी होगी। जो आपका एड्रेस है, ऊपर आपको एड्रेस डाल के फिर इस पे क्लिक कर देना है। सेम एड्रेस आपका है तो जो आपका क्रॉसपोंडेंस आपका एड्रेस होता है, दोनों में आपका सेम आपका हो जाएगा। और ये डालने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपकी यहाँ पर योग्यता यानी कैटेगरी डिटेल आपको फिल करनी है, जिस चीज़ की क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करते हैं। जो जो आप पूरी करते हैं उस पर क्लिक आपको करना होगा, टिक मार्क आपको कर देना है। टिक मार्क आप करोगे और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आप पूरी करते हैं सभी पर टिक मार्क आपको कर देना अच्छे से इसको देखकर। और ये चीज़ आप पहले नोट कर लेना, नोटिफिकेशन से आप कैटेगरी नोट कर लेना पहले, नहीं तो आपका टाइम लगेगा इसमें काफ़ी ज़्यादा। और फिर आपकी वेबसाइट दोबारा स्टार्ट आपको करनी होगी, नहीं टाइम लग गया तो इसमें टाइम आउट का इसमें एक होता है वही ऑप्शन, कुछ आपका ज़्यादा टाइम ले लेता है ना, तो फिर दोबारा आपको लॉगिन करना होगा। तो कैटेगरी आप पहले ही नोट करोगे तो फिर आप आपको सीधा टिक मार्क करना होगा, आप इनको पढ़ोगे नहीं, तो ये आप कर लेना पहले। तो ये टिक मार्क करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। इसमें फिर आपको यहाँ पर अपने डिटेल डालनी होगी, जो भी आपकी पोस्ट है उसकी जो क्वालिफिकेशन है, यानी ग्रेजुएशन आपको की मांगी हुई तो ग्रेजुएशन की डिटेल डालेंगे, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और इसमें एमकॉम की डिटेल मांगी हुई है या आप स्टेनो वाला है जो आपका, उसमें जो भी सर्टिफिकेट आपका है तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। ये अपलोड आपको करनी होंगी, साथ में डिटेल फिल आप इनकी करोगे। और ये सब कुछ करने के बाद सभी पोस्ट का आपको करना होगा भाई। और जिसमें हिंदी और आपका हिंदी मांगी हुई है 10th में या किसी भी लेवल पर आपने पढ़ा हुआ, इस तरह की जिस भी पोस्ट के लिए कंडीशन है तो उसमें भी आपको ये चीज़ें डालनी होंगी। जैसे नीचे आपकी पोस्ट है हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, तो 10th में यहाँ पर आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर साथ में किसी न किसी पोस्ट में आपकी लगेगी, सभी में नहीं लगेगी, तो ये भी आपको डाल देने हैं। फिर सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और ये अपलोड करने के बाद दोनों सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। और ये आपका आ गया प्रेफरेंस वाला, किस पोस्ट को आप नंबर 1 किस पर आप देना चाहते हैं, तो एडिट प्रेफरेंस पर आप क्लिक करेंगे।
और उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर नीचे इनको कर देना है। ये करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करोगे, सबमिट का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, लास्ट में ये डाउनलोड करना होगा आपको। प्रिंट जो आपका ऑप्शन है, प्रिंट पर आप क्लिक करोगे, डाउनलोड आपका हो जाएगा और जो डाउनलोड आपका होगा उस पर सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है, मैं यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ कि मैंने ऊपर यानी जो भी चीज़ें आपने इनकी कंडीशन मानी है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी जानकारी आपने दी है सही जानकारी दी है, अगर कोई भी गलत जानकारी है तो आप इसके जिम्मेवार होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक नोट डाला हुआ है और जो प्रिंट आप निकालोगे उसमें सभी पेजों पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। एक तो नीचे तो आपका होता ही है साइन जहाँ पर लिखा हुआ है, सभी पेज पर यहाँ पर ईच पेज ऑफ द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म, तो सभी पर आपको सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है चूज फाइल से। यहाँ से सिग्नेचर करने के बाद और आप हमारे से यहाँ पर फिल करवाना चाहते हैं टीम से, तो ये अपना काम डिजिटल तरीके से करते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता भाई कैसे साइन किए हैं क्या किया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो आप साइन दोगे, जिस पेज पर करके दोगे वही साइन आपका आएगा। ये नहीं है भाई हम करेंगे अपने साइड से, तो आप फिल करवा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल किया जाएगा, वही साइन आपका उठा के सभी पेज पर आपका डाल दिया जाएगा और बिल्कुल भी पता नहीं चलता, वही बिल्कुल आप जैसे करते हैं पेज पर उससे भी अच्छे तरीके से आपका किया जाएगा, तो आप फिल करवा सकते हैं। ये अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना, फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा, ईमेल आपके पास आ जाएगी और फॉर्म आपका कंप्लीट आपका हो चुका होगा, प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में यही आपको जानकारी शेयर करनी थी, आप फिल कर सकते हैं और 7 स्टेप में फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। 7 स्टेप आप मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल, यानी उसमें नाम वगैरह ये आपको देखने को मिलेंगे। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट आपको मिलेगा, अनमैरिड और मैरिड में से आपको सेलेक्ट करना होगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको जो आपकी कैटेगरी है, डोमिसाइल है, ये चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। एड्रेस की डिटेल आपकी, जो आपकी तीसरी स्टेज है उसमें, फिर आपकी कैटेगरी, जो भी चीज़ें हैं आपकी, यानी पोस्ट वाली जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह आपको टिक मार्क करना है जो आप पूरी करते हैं। अगला स्टेप आपका होगा एसेंशियल डिटेल, जिसमें आपको चीज़ें डालनी होंगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, यानी ग्रेजुएशन की आपकी डिटेल, अगर 10th की मांगी हुई तो 10th की, अगर स्टेनो आपने की हुई तो उसके सर्टिफिकेट आपके, और फिर आपके फ़ोटो और साइन। उसके बाद आपका यहाँ पर जो कन्फर्मेशन पेज है ये अपलोड करके आपको डाउनलोड कर लेना, फॉर्म आपका कंप्लीट आपका हो चुका है। तो इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी, कोई भी साथी ऑनलाइन फिल करवाना चाहता है, वही काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये, मैंने तो फिल किया हुआ है, उसके स्टेप आपको दिखाए हैं, किसी कैंडिडेट का ये था, ताकि हमारी टीम यहाँ पर फिल करती है ना उससे। तो आप फिल करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, जो आपके आसपास रेट चला हुआ है वही आपसे लिया जाएगा, उससे अलावा कुछ भी नहीं लिया जाएगा, आपका टाइम बचेगा, आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज छोड़ देना, फॉर्म फिल करवाना है आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फिल करवा सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ले लिए जाएंगे, ऑनलाइन ही आपके, और फिर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, उसको आप निकाल भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। अगर आपसे गुम भी हो जाते हैं तो हमारे सिस्टम में यहाँ पर रहती है, आप अपना नाम बता के उसको बाद में भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में यही जानकारी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।